कई हजार साल पहले मॉडर्न सेल्फ हेल्प बुक्स या मोटिवेशनल स्पीकर्स के आने से पहले सनातन धर्म के एंशिएंट सेजेस एक ऐसी सच्चाई समझ चुके थे जो आज हम मैनिफेस्टेशन के नाम से जानते हैं। उन्होंने बिलीव किया कि रियलिटी सिर्फ ऑब्जर्व करने की चीज नहीं है। रियलिटी एक ऐसी चीज है जिसमें हम एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। एंशिएंट टेक्स्ट्स जैसे उपनिषद्स और भगवत गीता कहते हैं कि यूनिवर्स सिर्फ फिजिकल मैटर नहीं है। सबसे गहरा लेवल पर यूनिवर्स है कॉन्शियसनेस, एक लिविंग इंटेलिजेंट फील्ड जो सब कुछ कनेक्ट करता है। ये इन्फिनिट कॉस्मिक इंटेलिजेंस को सेजेस ने ब्रह्मन कहा और ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी टीचिंग भी है। ह्यूमन माइंड इज नॉट सेपरेट फ्रॉम दिस कॉस्मिक इंटेलिजेंस। मतलब आपके थॉट्स, इंटेंशंस और इनर स्टेट्स पावरलेस नहीं है, वे क्रिएटिव फोर्सेस हैं। जब हम कॉन्शियसली उन्हें यूज करते हैं तो रियलिटी को शेप कर सकते हैं। ये एंशिएंट अंडरस्टैंडिंग ही मॉडर्न मैनिफेस्टेशन का बेस है। लेकिन सनातन धर्म के टीचिंग्स में मैनिफेस्टेशन सिर्फ वेल्थ या सक्सेस की विश नहीं है। ये सेक्रेड प्रोसेस है, एक हार्मनी बिटवीन ह्यूमन माइंड और कॉस्मिक ऑर्डर। और ये प्रोसेस स्टार्ट होता है संकल्प से। संकल्प, सेक्रेड इंटेंशन। संकल्प का सिंपल मीनिंग है इंटेंशन, लेकिन इसका डेप्थ बहुत ज्यादा है। ये एक सेक्रेड रिजॉल्व है, एक इनर कमिटमेंट ऑफ द सोल। एंशिएंट योगीज कहते थे माइंड जब स्कैटर्ड होता है उसकी पावर कम होती है, लेकिन जब फोकस्ड होता है क्लैरिटी और डिवोशन के साथ तो ये इनक्रेडिबली पावरफुल बन जाता है। इसीलिए मेडिटेशन इतनी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है। मेडिटेशन में सेजेस अपनी इंटेंशन को विजुअलाइज करते थे, not as a distant dream, लेकिन as if it already exists in subtle reality. उपनिषद्स कहते हैं, as a person thinks in their heart, so they become. मतलब आपका इनर वर्ल्ड इवेंचुअली आपके आउटर वर्ल्ड में रिफ्लेक्ट होता है। मंत्रा, वाइब्रेशन दैट शेप्स रियलिटी। लेकिन थॉट सिर्फ इनफ नहीं है, यूनिवर्स रिस्पॉन्ड करता है वाइब्रेशन से भी। यही रीजन है मंत्रा का सेक्रेड साउंड इतना पावरफुल है। सनातन धर्मा के टीचिंग्स के अकॉर्डिंग साउंड सिर्फ फिजिकल फिनोमिनन नहीं है, साउंड है क्रिएटिव एनर्जी। यूनिवर्स खुद स्टार्ट हुआ एक प्राइमोर्डियल वाइब्रेशन से, ओम। ओम सिर्फ चैंट नहीं है, ये फंडामेंटल वाइब्रेशन है जो कॉस्मोस का बेस है। जब एंशिएंट योगीज मंत्रा चैंट करते थे, वो अपना कॉन्शियसनेस ट्यून कर रहे होते थे यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी के साथ। हर मंत्रा का यूनिक एनर्जेटिक पैटर्न होता है। जब डिवोशन और फोकस के साथ रिपीट किया जाता है, ये माइंड को ट्रांसफॉर्म करना स्टार्ट कर देता है। धीरे धीरे थॉट्स, इमोशंस और इनर स्टेट्स चेंज होते हैं और फिर ये चेंजेस एक्सटर्नल रियलिटी पे रिफ्लेक्ट होने लगते हैं। एक फेमस एग्जाम्पल है गॉडेस लक्ष्मी। लक्ष्मी सिर्फ मनी की गॉडेस नहीं है, वो रिप्रेजेंट करती है प्रोस्पेरिटी इन एवरी फॉर्म, वेल्थ, ब्यूटी, हार्मनी और इनर रिचनेस। एंशिएंट डिवोटीज कहते थे ग्रैटिट्यूड, प्योरिटी और जेनरोसिटी का कल्टीवेशन नेचुरली लक्ष्मी का एनर्जी अट्रैक्ट करता है। मंत्रास डेडिकेट किए जाते थे प्रोस्पेरिटी और हार्मनी के लिए। कर्मा, हिडन की ऑफ मैनिफेस्टेशन। इवन इंटेंशन और मंत्रा के साथ एक और प्रिंसिपल है जो इग्नोर नहीं किया जा सकता, कर्मा। सनातन धर्मा का लॉ ऑफ कर्मा कहता है हर एक्शन यूनिवर्स में रिपल क्रिएट करता है। थॉट्स, वर्ड्स और डीड्स सब एनर्जी क्रिएट करते हैं जो इवेंचुअली रिटर्न होती है क्रिएटर के पास। मतलब मैनिफेस्टेशन रैंडम या मैजिकल नहीं है, ये नेचुरल कॉन्सिक्वेंस है अलाइनमेंट का। जब थॉट्स पॉजिटिव, इंटेंशंस प्योर और एक्शंस एथिकल होते हैं तो आप यूनिवर्स के फ्लो के साथ अलाइन हो जाते हो
और फिर लाइफ में अपॉर्चुनिटीज अपीयर होने लगती हैं, रिलेशनशिप्स इंप्रूव होती हैं और अबंडेंस फ्लो करना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए भगवत गीता सेल्फलेस एक्शन पे एम्फोसिस करती है। कहते हैं ड्यूटी को सिंसियरली परफॉर्म करो, लेकिन रिजल्ट्स पे अटैचमेंट मत रखो। शायद इनिशियली ये स्ट्रेंज लगे, अगर हम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो आउटकम पे फोकस करना जरूरी नहीं। सेजेस ने इस बात को डीपली समझा। अटैचमेंट टेंशन, फियर और एंजाइटी क्रिएट करता है। ये टेंशन मैनिफेस्टेशन के नेचुरल फ्लो को डिसरप्ट करता है। जब एक्शन सिंसियर और अटैचमेंट फ्री हो, माइंड काम और बैलेंस्ड होता है, और इस काम और क्लैरिटी के स्टेट में यूनिवर्स मिस्टीरियसली कोऑपरेट करता है। अवेकनिंग टू अबंडेंस। सनातन धर्मा के सेजेस कहते हैं आप यूनिवर्स से अलग नहीं हो। सेम कॉस्मिक कॉन्शियसनेस जो स्टार्स, गैलेक्सीज और इन्फिनिट एग्जिस्टेंस क्रिएट करता है, वही आपके अंदर भी है। एंशिएंट टीचिंग तत्त्वम असि, यू आर दैट। मतलब आप पावरलेस बीइंग नहीं हो, स्ट्रगलिंग इन अ वास्ट यूनिवर्स। आप एक फ्रैगमेंट हो उसी यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस का। जब ये रियलाइजेशन होता है, फियर और डाउट फेड होते हैं। लाइफ स्ट्रगल नहीं, एक जर्नी बन जाता है। मैनिफेस्टेशन फिर चेजिंग अबंडेंस नहीं होता। ये अवेकनिंग है अबंडेंस के लिए जो ऑलरेडी रियलिटी में एग्जिस्ट करता है। सेजेस बिलीव करते थे जब माइंड काम, प्योर और फोकस्ड होता है, जब इंटेंशन क्लियर होता है और एक्शन अलाइंड विद धर्मा होता है, तो अबंडेंस नेचुरली फ्लो करने लगती है। नहीं क्योंकि हमने फोर्स किया, बल्कि क्योंकि हम यूनिवर्स के डीपर रिदम के साथ अलाइन हो गए। और शायद यही ग्रेटेस्ट सीक्रेट है सनातन धर्म के टीचिंग्स में। यूनिवर्स आउटसाइड आप नहीं है, ये आपका ही एक पार्ट है। जब आप ये याद करते हो, आप कंट्रोल करने की कोशिश स्टॉप कर देते हो और इंस्टेड आप फ्लो में आ जाते हो। अपनी इनर अवेकनिंग को सपोर्ट करने के लिए लाइक करें, डिवाइन मैसेज को शेयर करें और कॉस्मिक अवेकनिंग को सब्सक्राइब करें।